Good morning, all of you. Today we will learn punctuation. समय नष्ट न करते हुए हम सीधे अपने पॉइंट पे पहुंचते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का मतलब होता है लिखते समय उचित विराम आदि चिन्हों के प्रयोग को पंक्चुएशन कहा जाता है। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे यूज ऑफ कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर का प्रयोग, बड़े अक्षर का प्रयोग कहाँ पे हम करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे पहला पॉइंट है प्रत्येक सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है, अर्थात प्रत्येक सेंटेंस का पहला अक्षर सदैव कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। दूसरा पॉइंट है कविता की प्रत्येक पंक्ति अर्थात कविता की प्रत्येक लाइन का पहला अक्षर कैपिटल में लिखा जाता है। तीसरा पॉइंट है प्रॉपर नाउन तथा प्रॉपर एडजेक्टिव का पहला अक्षर सदैव कैपिटल लेटर में लिखते हैं। प्रोनाउन आई और इंटरजेक्शन ओ को सदैव कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ईश्वर के सभी नामों तथा ईश्वर के लिए प्रयोग होने वाले सभी शब्दों को कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। अगला पॉइंट है वर्ष के महीने तथा दिनों के नामों को सदैव कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। पुस्तकों के नामों के पहले अक्षर को कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। रिपोर्टेड बाय स्पीच अर्थात इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले पार्ट के पहले अक्षर को सदैव कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। राजनीतिक दलों, भाषाओं, विषयों, समाचार पत्रों, संस्थाओं, जातियों, धर्म विशेष के अनुयायियों को प्रदर्शित करने वाले प्रमुख शब्दों को कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। गद्य, प्रोज, पद्य, पोएट्री, निबंध, एसे आदि की हेडिंग के प्रमुख शब्दों को सदैव कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं तो यूज ऑफ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का यूज कहाँ पे होता है, फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ पर होता है। असर्टिव सेंटेंस तथा इम्परेटिव सेंटेंस के अंत में सदैव फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। संक्षिप्त रूप वाले शब्दों तथा लघु हस्ताक्षरों के साथ सदैव फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। अगला पॉइंट हमारा है यूज ऑफ कामा। कामा का प्रयोग एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के दो से अधिक शब्दों को अलग करने के लिए कामा का प्रयोग किया जाता है। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस अर्थात वैकेटिव केस की नाउन से पहले या बाद में कामा का प्रयोग किया जाता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कॉन्जंक्शन के बाद कामा का प्रयोग किया जाता है। पार्टिसिपल पेश के बाद में कामा का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है केस इन अपोजिशन के नाउन से पहले या बाद में कामा का प्रयोग किया जाता है। डायरेक्ट में रिपोर्टिंग पार्ट के बाद में या रिपोर्टिंग वर्ब के पहले कामा का प्रयोग किया जाता है। प्रिंसिपल क्लॉज से पूर्व प्रयुक्त एडवर्ब क्लॉज के बाद में कामा का प्रयोग किया जाता है। विशेषता प्रकट करने वाली एडजेक्टिव क्लॉज से पहले कामा का प्रयोग किया जाता है जब निरंतरता का सेंस व्यक्त हो। आगे है यूज ऑफ इन्वर्टेड कामा। इन्वर्टेड कामा का प्रयोग। इन्वर्टेड कामा का प्रयोग इसका प्रयोग डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड पार्ट के पहले तथा बाद में किया जाता है। अगला पॉइंट है यूज ऑफ
यूज ऑफ सिंग ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग देखिएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में किया जाता है। यूज ऑफ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग एक्सक्लेमेटरी वाक्यों या इंटरजेक्शन के अंत में किया जाता है। अगला पॉइंट है यूज ऑफ एपॉस्ट्रॉफी, एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग। संबंध सूचक चिन्ह का प्रयोग नाउन्स के संबंध कारक पोसेसिव केस में किया जाता है। कुछ शब्दों को संक्षिप्त लिखने पर, कुछ शब्दों को संक्षिप्त लिखने पर एपॉस्ट्रॉफी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलिए बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों दोस्तों में शेयर करिए। जय